Good morning students, you are connected with RK Sivaj for Mathematics 10+2 lecture 3rd. टॉपिक से पहले चैप्टर का डिस्कशन करें तो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम सीखने वाले हैं दो मैट्रिक्स का ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड टू देयर सम। उनके सम करने के लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं, यानी कि दो मैट्रिक्स का सेम होना जरूरी है, और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर है फाइंड द सम ऑफ मैट्रिक्स दिस एंड दिस। इन दोनों को ऐड करने के लिए अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं तो क्या ऑर्डर है इसका, ऑर्डर है 2/3। क्या मतलब, रो तो इसमें 2 है इसलिए मैंने 2 लिखा, 3 क्या है, कोलन 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 2/3। तो ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो कैसे ऐड करते हैं, पहली मैट्रिक्स लिखो प्लस में दूसरी मैट्रिक्स, तो क्या होगा, अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यानी कि मैं इसको ए कहूं इसको बी कहूं तो A11 को B11 में ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3। फिर 6 + 11, यहां 5 + 8, नीचे आ जाते हैं 3 + 7 लिख देंगे, 9 + 15 लिख देंगे, यहां 7 + 3 लिख देंगे। तो इसको बोल रहा हूं मैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि A13 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है, तो आप बता पाएंगे A13 का, सोचो, वो रहेगा B13। यानी कि ऑर्डर जिसकी बात करें हम मैट्रिक्स में तो उसकी पोजीशन वही रहनी चाहिए जो पहली मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स। तो उस एलिमेंट की पोजीशन 13 है तो इसकी भी 13 है। इसको 13 नहीं बोलेंगे, 13 बोलेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहां पर भी ऐड किया है। तो 2 और 3 5 होता है, 6 और 11 17 होता है, 5 और 8 13 होता है, 3 और 7 10 होता है, 9 और 15 24 हो जाता है, 7 और 3 10 हो जाता है। तो क्या आ गया, सम आ गया दो मैट्रिक्स का। अब है सब्ट्रैक्ट या फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर सब्ट्रैक्ट देंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। दो मैट्रिक्स जो कि ऑर्डर सेम रहेगा तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का डिफरेंस कर देंगे। कैसे, अगर मैट्रिक्स ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कहता है वो A - B = C। तो इसमें दो बातें हम सीखने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा यहां पे और x और y की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे, कंपेरेबल मैट्रिक्स के द्वारा। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है यहां पर, इस मैट्रिक्स में से पहले इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, बाद में इसके साथ कंपेयर। पहले आप डिफरेंस सीखिए क्या होता है डिफरेंस। तो इस मैट्रिक्स में से इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी बात कर रहे थे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कौन सा है कोरस्पोंडिंग, A11 B11, यानी कि x - y में से 3 माइनस कर देंगे, लिख दिया मैंने यहां पर। फिर 2 में से माइनस कर देंगे -2, मैंने यहां पर सीधा 4 लिख दिया है। फिर -2 में से माइनस कर देंगे -2 मतलब 2, तो -2 और -2 -4 हो जाता है। फिर 4 - 1 यहां पर एज इट इज लिखा है, सब्ट्रैक्शन नहीं किया है। ये x - 0 x रहेगा, 6 - -1 7 हो जाएगा, क्योंकि +1 और 6 7 हो जाता है। राइट साइड में एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। 6 4 0 3 2x + y 7, तो 6 4 यहां पर क्या है, -4 है, 0 नहीं है, क्या आएगा -4। तो अब इसको एज इट इज लिखा है मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो ये था सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। अब क्या करना है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनका ऑर्डर सेम होगा वही तो कंपेरेबल होते हैं। तो ये उसका ऑर्डर की बात करूं तो 2/3 और इसके ऑर्डर की बात करूं तो 2/3। इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करता हूं मैं। कैसे कंपेयर होंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल रखे जाएंगे, यानी कि A11 इसको अगर मैं C कहूं तो C11 से कंपेयर की जाएगी, यानी कि x - y - 3 = 6 लिख दिया। 4 4 से इक्वल लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, क्योंकि होता ही है। तो
-4 के इक्वल होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। 4 - 3 क्या होता है 1, सॉरी 4 - 1 क्या होता है 3, 3 तो 3 के इक्वल होता है, कुछ रिजल्ट नहीं बनने वाला। x = 2x + y, इसको लिखूंगा मैं अब, x = 2x + y। कौन सा एलिमेंट है ये? क्या आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं? सोचिए एक बार, x की पोजीशन क्या है? अगर ये मैट्रिक्स A होती तो, अगर ये मैट्रिक्स A होती तो इसकी पोजीशन है A21। A21 की C21 से कंपैरिजन की जाएगी तो x = 2x + y मैंने लिखा। 7 तो 7 के इक्वल होता है। तो दो इक्वेशन आपको मिलती हैं x और y के अंदर। इसको मैं लिख सकता हूं x - y = 9, इसको मैं लिख सकता हूं x + y = 0। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे जैसे आप 10th क्लास में सोल्व करते थे। 3 मेथड होते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। जो आपको ठीक लगे वहां से सोल्व कर सकते हैं। मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, दोनों को ऐड किया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x = 9। तो x = क्या हो जाएगा 9/2। अब x की वैल्यू अगर आप यहां रखते हैं तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो जो y की वैल्यू थी यानी कि x की वैल्यू जो थी वही y की बन जाएगी बट नेगेटिव में। मतलब जो x की वैल्यू 9/2 यहां रखी तो उधर जाकर -9/2 बन गई है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। तो यही तो क्वेश्चन था आपका, x और y का पता लगाना। आगे है टॉपिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इफ A is a matrix, A क्या नाम है मैट्रिक्स का। A is a matrix of order m/n। एक कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर m/n है, यानी कि m रो है n कॉलम है। एंड K भी ए स्केलर, और K कोई स्केलर, स्केलर का मतलब यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म आप कह सकते हो। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज, इसकी अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स की K के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? K × A हो जाएगा। यानी कि A क्या चीज है? मैट्रिक्स है, और K क्या चीज है? कोई कोफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट टर्म है। तो मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर देंगे K से, वही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे A मैट्रिक्स दी गई है, B मैट्रिक्स दी है, देन फाइंड 7A + 5B। यहां पर क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है A का 7 के साथ। तो कैसे पता लगाएंगे? तो 7A यानी कि A की मैट्रिक्स के एलिमेंट ये लिखा, 7 हमने बाहर रखा। तो इस 7 का क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स के साथ प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी तरीके से तो B के साथ 5 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। B मैट्रिक्स ये रखी हमने और 5 हमने यहां रखा मल्टीप्लाई में। इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगी? मैं कह रहा हूं प्रत्येक एलिमेंट की 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 7 11 जा 77, और 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21, नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव 21 लिख दिया। 7 8 जा 56 प्लस 5 को अंदर भेजेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा -30 क्योंकि माइनस का साइन है, और 5 15 जा 75, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, और 5 17 जा 85। अब ये बात पीछे जो आपने अभी सीखी थी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे आ चुकी है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही था, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, जैसे 7 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5B यानी कि मैट्रिक्स B को 5 स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब B जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो रिजल्ट आया है 7A का और 5B का ही है। अब इन दोनों को एडिशन के लिए बोला गया है। तो एडिशन में आप जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 21 में 5 ऐड होगा, 56 में -30 ऐड होगा, 77 में 75 ऐड होगा, 42 में 15 ऐड होगा, -21 में 40 ऐड होगा, 56 में 85 ऐड होगा। तो ये जो है वो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हो चुका है। बस 21 में 5 ऐड करते हो 26 आता है, 56 में से 30 माइनस करते हो तो 26 आ रहा है, 77 में 75 ऐड करते हो तो 152 आ रहा है, 42 में 15 ऐड करते हो तो 57 आ रहा है, 40 में से 21 माइनस कर रहे हो तो 19 आ रहा है,
56 में 85 ऐड कर रहे हो तो 141 आ रहा है। तो ये क्या चीज आ गया, किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है 7a प्लस 5b। आगे सोल्व द इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब ये है x और y की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में x और y की वैल्यू निकालनी है। और ये x और y क्या चीज है, एलिमेंट है मैट्रिक्स की। तो कैसे देखिएगा, पहले तो 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस दिया गया है। तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लें आप। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2x हो जाएगा। प्लस है, अब एज इट इज y0 1 2 के एलिमेंट के साथ ये मैट्रिक्स रख दी मैंने। इक्वल में खुद दे रखा है 5 6 1 8 के साथ एक मैट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले इन दो मैट्रिक्स का सम करना पड़ेगा हमें, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। दो मैट्रिक्स का सम कैसे होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। कहने का मतलब 2 में y ऐड करेंगे यानी कि 2 प्लस y, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करोगे 1 हो जाएगा, 2x में 2 ऐड करोगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू पहले से 5 6 1 8 के साथ एक मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स कंपेरेबल है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। अगर इक्वल दे रखी है तो मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं क्या है, कंपेरेबल है? तो आप ऑर्डर चेक करेंगे, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है। कंपेरेबल है तो कैसे कंपेयर करते हैं, अगर इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखेंगे। 2 प्लस y इक्वल टू 5, 2 प्लस y इक्वल टू 5, वहां से y को अकेला करूंगा 5 - 2 3 आ जाएगा, y की वैल्यू निकल चुकी है। अब है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां से पहले 2 को भगाएंगे, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 आ चुकी है, x की वैल्यू भी 3 आई है। अब बाकी का कोई कंपैरिजन करने का तुक नहीं बनता, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 6 बिल्कुल ट्रू है, 1 इज इक्वल टू 1 इसको लिखने की जरूरत नहीं दी हमें, तो इन्हीं से काम चल जाएगा। तो आज इस टाइप के सम सोल्व करोगे। होमवर्क में है आपको सोल्व एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या कहा, 3 टाइप आज सीखे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसी पे हम एक क्वेश्चन और उठा रहे हैं, बाकी आपने 3 तरह के सम सोल्व करके देखने होंगे। इक्वेशन दे रखी 2, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज इक्वल टू 5 2 0 9 के साथ एक मैट्रिक्स दे रखी है। ये कैपिटल X और कैपिटल Y हमें ये बताती है कि मैट्रिक्स है। अब कहोगे इधर भी तो x था ना, इसको तो आपने मैट्रिक्स नहीं कहा, बिल्कुल, क्योंकि स्मॉल x है वो एज ए एलिमेंट यूज हुआ है, और कैपिटल है तो वो एज ए मैट्रिक्स यूज होएगा। अगर यहां पर स्मॉल x होता, स्मॉल y होता, तो आप उसको मैट्रिक्स नहीं कहते। ये कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी, और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 2 1 -5 के साथ एक मैट्रिक्स है। और कहा गया फाइंड x एंड y, तो x और y यहां पर वेरिएबल नहीं है, मतलब मेरे कहने का एलिमेंट नहीं है, तो कौन है, मैट्रिसेस के नेम है x y। तो कैसे सोल्व करोगे, ये भी कोई नया मेथड नहीं, ये भी वही है जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सोल्व करते थे आप 10th क्लास में, उसी तरीके से। तो आप चाहे तो 3 मेथड होते थे, क्या था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहां पर काम कर रहे हैं एलिमिनेशन के सहारे से। तो क्या होगा, पहले तो इनके कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या बनेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 9 जा 27। इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। अब सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं, कैसे, सब्ट्रैक्शन से। देखो लिखा मैंने सोल्व इक्वेशन सेकंड या थर्ड, वो आपको बताने की जरूरत नहीं कैसे किया है, आप सीधा कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अब
इस मैट्रिक्स में से यानी कि थर्ड में से मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 में से 3x गए, कैंसिल हो जाएगा। 3y में से 2y गया तो y बचता है। अब इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस कैसे करूं? मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपने सीखा है ऊपर। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि 15 माइनस -2 प्लस 2 हो जाने के बाद 17 बन जाएगा। 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। 0 माइनस 1 हो जाएगा। 27 माइनस 5 माइनस प्लस 5 होने के बाद 32 बन जाएगा। ये y की वैल्यू आ चुकी है, ये मैट्रिक्स है। अब y की वैल्यू आप यहां पर रखें, इसमें से यानी कि उधर भेज दोगे माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल आएगी। वही मैंने किया है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है y की वैल्यू। तो x प्लस y की वैल्यू यहां से उठाकर कंपैरिजन कर देंगे 2 यानी कि 5209 वाली मैट्रिक्स के साथ। तो पहले ये मैट्रिक्स इधर प्लस उधर आकर माइनस हो जाएगी। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, 5 माइनस 17 क्या होता है -12, 2 माइनस 4 क्या होता है -2, 0 माइनस -1 क्या होता है +1, 9 माइनस 32 क्या होता है -23। ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ चुकी जो कि मैट्रिक्स है। ये x था, ये y था। थैंक यू।